मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। उतर गए, सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो भैया, एक सेकंड के लिए मान रहे हैं, मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना, उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना। आपकी 1/4 थी। हर भाषण में आपको मोदी जी ना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आप साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान बहुत कुछ बयां कर गया। अगर उस वक्त उद्धव ठाकरे गृह मंत्री अमित शाह की बात मान लेते तो आज सत्ता में भी होते और पार्टी से भी हाथ नहीं धोना पड़ता। और जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता के मोह में आकर अपनी विचारधारा बदली, उससे उनका भी राजनीतिक करियर खत्म ही हो गया। उद्धव ठाकरे न घर के रहे न घाट के रहे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की बात न मानकर संजय राउत को तवज्जो दी। संजय राउत की बात मानी और संजय राउत पवार भक्ति में वही करते चले गए जो शरद पवार चाहते थे, शिवसेना का खात्मा। लेकिन शिवसेना को तो शिंदे ने बचा लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर जो है वो खत्म कर गए। उद्धव ठाकरे जाते जाते अपने सहयोगी दल यानी कि जिन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार को समर्थन दिया था, उनको भी धोखा देकर चले गए। सत्ता के लिए अपने पुराने सहयोगी को धोखा दिया, विश्वासघात किया, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। और सत्ता में रहते हुए सत्ता से जाते जाते जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया, उनका भी विश्वास तोड़कर चले गए। ये हम नहीं बल्कि उनको ही समर्थन देने वाले सपा के नेता कह रहे हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्यों कहा है। कि जिस सरकार को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, कल असेंबली में शायद मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट होगा। सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी कल ये फैसला होगा। और आज ही आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की सरकार ने एक निर्णय लिया कैबिनेट के अंदर कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव। यानी जहां भी थोड़ा मुस्लिम नजर आता है, चाहे बीजेपी हो या हमारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो बैसाखी में चल रही है आदरणीय उद्धव जी के साथ, मुसलमानों को दरकिनार कर देना चाहते हैं। मुझे अफसोस है आज कि हम जिसका साथ दे रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हम 30 साल तक गलत लोगों के साथ थे, अब सेकुलर रहेंगे 30 साल तक कम से कम, वो आज आखिरी दिन ये काम कर रहे हैं। और उसमें ये भी है कि मराठा रिजर्वेशन जो रद्द हुआ है, उसमें जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, उनके लिए कोई विधेयक लाएंगे। मुस्लिम आरक्षण रद्द हुआ है, जिनकी नौकरियों में हिस्सा कोई नहीं है, उनके लिए कोई बात नहीं। तो फर्क क्या है बीजेपी में और हमारे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में। मैं आदरणीय शरद पवार साहब से, आदरणीय सोनिया जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार हमारे सपोर्ट से है और हम लोगों ने ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार को सपोर्ट दिया है। और ये सरकार अगर इस तरह कदम उठाए तो हम जाए कहाँ। एक तरफ बीजेपी पूरे देश में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जहाँ इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इस तरह जा रहे हैं। इस पर मैं कहना चाहता हूँ शरद पवार साहब को, अजीत पवार साहब को, अशोक चौहान साहब को, बाला साहब थोराट को कि सर जोड़कर बैठिए। क्या करें हम? बहुत गलत काम हो रहा है ये कि मुसलमानों को दरकिनार कर देना है। महाराष्ट्र में भी जो एक उम्मीद की किरण थी, वहाँ भी ये हो रहा है। अफसोस है मुझे, मैं निंदा करता हूँ इसकी।